शाम ढल चुकी थी और लखनऊ के गोमती नगर में लगे नाइट परदेसिनी मेला में चहल पहल अपनी चरण सीमा पर थी। रोशनी से जगमगाते झूले, पकवानों की मनमोहक खुशबू और लोकगीतों की गूंज हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। इसी भीड़ में दो बहनें भी थीं, रिया और प्रिया। रिया बड़ी बहन एक आईपीएस अधिकारी थी जो फिलहाल अपनी ट्रेनिंग के आखिरी चरण में थी। प्रिया छोटी और चंचल कॉलेज में अंतिम वर्ष की छात्रा थी। प्रिया पिछले कुछ दिनों से इस मेले में आने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने रिया को बहुत मनाया और आखिरकार रिया मान गई। दोनों ने साथ में आइसक्रीम खाई, झूले का मजा लिया और मेले की रंगीनियों में खो गई। तभी रिया का फोन बजा। उसके सीनियर का जरूरी कॉल था जिस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था। प्रिया, तुम यहां रुको, मैं बस 10 मिनट में वापस आती हूं, रिया ने कहा। प्रिया ने सिर हिलाया। ठीक है दीदी, मैं इंतजार करती हूं। रिया चली गई और प्रिया एक कपड़े की दुकान के पास खड़ी हो गई जहां रंग बिरंगी ओढ़नियां और दुपट्टे लटक रहे थे। वो अपनी पसंद की एक ओढ़नी देख रही थी। तभी दो दरोगा वर्दी में उसके पास आए। उनकी नजर में एक अजीब सी चमक थी। ऐ लड़की, यहां क्या कर रही हो? एक दरोगा ने तल्ख लहजे में पूछा। प्रिया हैरान रह गई। जी, मैं अपनी बहन का इंतजार कर रही हूं। बहन? हमें पता है तुम क्या कर रही हो। दूसरा दरोगा हंसने लगा। इतनी रात में अकेली क्या कर रही हो? चलो थाने चलो। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हमें सब पता है। चलो, ज्यादा नखरे मत करो। पहले दरोगा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। प्रिया डर गई और पीछे हट गई। छोड़िए मुझे, मेरी बहन आ रही है, वो एक पुलिस अधिकारी है। दोनों दरोगा हंसने लगे। पुलिस अधिकारी? हमें मत सिखाओ, चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे, दूसरे दरोगा ने व्यंग से कहा। प्रिया बुरी तरह डर गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी नजर चारों ओर घूम रही थी, किसी मदद की तलाश में। तभी एक और दरोगा आया जो पहले से ज्यादा अहंकारी लग रहा था। क्या हुआ? ये लड़की कौन है? उसने पूछा। ये बहुत शैतान लड़की है साहब, बेवजह घूम रही है, पहले दरोगा ने झूठ बोला। तीसरे दरोगा ने प्रिया को गौर से देखा, फिर मुस्कुराया। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो हम हल करेंगे। प्रिया को उनकी बातों से और उनके इरादों से डर लगने लगा। वो चिल्लाकर मदद मांगना चाहती थी, लेकिन डर के मारे उसकी आवाज गले में अटक गई। प्रिया की हालत खराब होती जा रही थी। दरोगाओं की बातें सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तीसरा दरोगा, जिसका नाम दरोगा प्रताप सिंह था, प्रिया के और करीब आया। उसने अपनी वर्दी के रोब में कहा, तुम क्या समझती हो? तुम्हारी बहन पुलिस अधिकारी है तो क्या हुआ? यहां तो हम हैं, प्लीज जाने दीजिए मुझे, प्रिया ने मुश्किल से कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तभी पहले दरोगा ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन दरोगा की पकड़ बहुत मजबूत थी। चलो, ज्यादा नाटक मत करो, उसने कहा। प्रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, छोड़ो मुझे, मदद करो। उसकी आवाज मेले की भीड़ में खो गई। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, जैसे ये सब आम बात हो। प्रिया की मदद के लिए कोई नहीं आया। दरोगा प्रताप सिंह ने स्थिति का फायदा उठाया और प्रिया का दूसरा हाथ पकड़ लिया। तुम लोगों को यही चाहिए, प्रताप सिंह ने कहा। तुम जैसी लड़कियों को सबक सिखाना जरूरी है। प्रिया ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। दीदी, दीदी! उसकी चीखें हवा में गूंज रही थी, लेकिन भीड़ से कोई मदद नहीं मिल रही थी। दरोगा उसे जबरदस्ती खींचने लगे। प्रिया रो रही थी। उसके दिल में एक डर बैठ गया था कि अब उसका क्या होगा। तभी पीछे से एक तेज और कड़क आवाज आई, छोड़ो उसे। यह आवाज रिया की थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वो अपने सीनियर से बात करके वापस लौट रही थी और दूर से ही उसने ये सब देख लिया था। दरोगा प्रताप सिंह ने पीछे मुड़कर देखा। रिया ने अपनी आईपीएस की वर्दी पहन रखी थी, जो हाल ही में उसे मिली थी। उसके कंधे पर चमकता हुआ सितारा और अशोक स्तंभ साफ दिख रहा था। आप कौन हैं? प्रताप सिंह ने घमंडी अंदाज में पूछा। मैं आईपीएस रिया। रिया ने अपनी पहचान बताई। और तुम मेरी बहन को परेशान क्यों कर रहे हो? प्रताप सिंह और उसके साथी दरोगा रिया को देखकर चौंक गए। उनकी अकड़ हवा हो गई। उन्होंने तुरंत प्रिया को छोड़ दिया। रिया ने प्रिया को गले लगाया। प्रिया रोते हुए रिया से लिपट गई। दीदी, ये लोग मुझे। शांत हो जाओ, मैं आ गई हूं। रिया ने प्रिया को सांत्वना दी। फिर वो प्रताप सिंह की तरफ मुड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की? क्या तुम्हें कानून का डर नहीं है? प्रताप सिंह ने रिया को पहचानने की कोशिश की। मैम, मैं वो, हमें लगा ये लड़की अकेली है और। झूठ मत बोलो, रिया ने गुस्से से कहा। मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम लोगों ने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है। मैं तुम तीनों की रिपोर्ट लिखूंगी। दरोगा प्रताप सिंह और उसके साथी घबरा गए। अब उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा। दरोगा प्रताप सिंह और उसके साथी बुरी तरह घबरा गए थे।
रिया की आईपीएस की वर्दी और उसका कड़क लहजा उन्हें बुरी तरह डरा रहा था। मैम, हम गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, प्रताप सिंह ने हाथ जोड़कर कहा। गलती? ये गलती नहीं, एक जघन्य अपराध है। रिया ने अपनी आवाज और भी बुलंद कर ली। उसने अपने फोन से अपने सीनियर को कॉल लगाया और कहा, सर, मैं आईपीएस रिया बात कर रही हूं। मैं गोमती नगर के नाइट परदेसिनी मेला में हूं। यहां 3 दरोगा, जिनमें से एक का नाम प्रताप सिंह है, मेरी बहन को परेशान कर रहे थे। मैं चाहती हूं कि आप तुरंत यहां एक टीम भेजें और इन तीनों को सस्पेंड करवाएं। प्रताप सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके साथी भी डर के मारे कांपने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रिया इतनी जल्दी और इतनी सख्त कार्यवाही करेगी। रिया ने फोन रखा और प्रताप सिंह की तरफ देखा। तुम लोगों को क्या लगता है, वर्दी पहनकर तुम कुछ भी कर सकते हो, कानून का मजाक उड़ा सकते हो? प्रताप सिंह ने रिया के पैरों में गिरने की कोशिश की। मैम प्लीज, मेरी नौकरी चली जाएगी, घर में बूढ़ी मां है। तुम्हें ये सब तब याद नहीं आया जब तुम मेरी बहन को परेशान कर रहे थे? रिया ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी भीड़ से एक बुजुर्ग आदमी रिया के पास आया। बेटी, तुम बहुत बहादुर हो, उसने कहा। यह दरोगा प्रताप सिंह बहुत ही बुरा इंसान है। ये और इसके साथी पहले भी कई लोगों को परेशान कर चुके हैं, लेकिन कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। उस आदमी की बात सुनकर रिया को और भी गुस्सा आ गया। अब ये और किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे, रिया ने दृढ़ता से कहा। तभी वहां एक पुलिस की गाड़ी आई। गाड़ी से रिया की सीनियर एसएसपी शर्मा और कुछ और पुलिसकर्मी उतरे। रिया ने उन्हें पूरी बात बताई। एसएसपी शर्मा ने रिया की बात ध्यान से सुनी। एसएसपी शर्मा ने प्रताप सिंह और उसके साथियों को देखा। प्रताप, तुम ये क्या कर रहे हो? एसएसपी शर्मा ने गुस्से में पूछा। तुम्हें वर्दी की गरिमा का ख्याल नहीं है? तुम्हें तुरंत सस्पेंड किया जाता है। प्रताप सिंह और उसके साथियों के चेहरे पर उदासी छा गई। रिया ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, सब ठीक है प्रिया, अब ये लोग तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। प्रिया ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। रिया ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो एक बहादुर और निडर आईपीएस अधिकारी है। एसएसपी शर्मा के आदेश पर दरोगा प्रताप सिंह और उसके साथियों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। रिया और प्रिया भी उनके साथ पुलिस स्टेशन गईं ताकि वे अपना बयान दर्ज करा सकें। पुलिस स्टेशन का माहौल गंभीर था। प्रताप सिंह और उसके साथी एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर शर्म और डर साफ झलक रहा था। रिया ने अपने बयान में पूरी घटना का विवरण दिया। उसने बताया कि कैसे दरोगाओं ने वर्दी का दुरुपयोग करके उसकी बहन को परेशान किया और उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। प्रिया ने भी रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई, जिससे रिया की बात की पुष्टि हो गई। एसएसपी शर्मा ने प्रताप सिंह को अपने सामने बुलाया। प्रताप, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एसएसपी शर्मा ने कहा, तुम एक काबिल पुलिसकर्मी थे, लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि वर्दी पहनने लायक नहीं हो। अब मैं तुम्हें केवल सस्पेंड नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच भी करवाऊंगा और तुम्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। प्रताप सिंह घुटनों के बल बैठ गया। सर, मेरी बीवी बीमार है। तुम्हारी बीवी बीमार है तो क्या तुम दूसरों की बहन बेटियों को परेशान करोगे? एसएसपी शर्मा ने गुस्से से कहा, यह तुम्हारी आखिरी गलती थी। प्रिया ने जब ये सब सुना तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। उन्हें ये देखकर खुशी हो रही थी कि उनके साथ हुआ अन्याय अब सही दिशा में जा रहा था। ये सब देखकर प्रिया ने रिया को गले लगा लिया। दीदी, अगर तुम समय पर नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, रिया ने कहा। तुम मेरी बहन हो और एक आईपीएस अधिकारी के रूप में ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी और सभी लड़कियों की रक्षा करूं। रिया ने एसएसपी शर्मा को धन्यवाद दिया और वे दोनों वहां से निकल गए। बाहर आकर प्रिया ने रिया से कहा, दीदी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम सच में एक सुपर हीरो हो। रिया मुस्कुराई। सुपर हीरो नहीं, मैं बस अपना काम कर रही हूं। अब मुझे लगता है कि मैं वाकई एक अच्छी आईपीएस बन सकती हूं। अगले दिन अखबारों में यह खबर छाई हुई थी। आईपीएस अधिकारी ने अपनी बहन को दरोगाओं के चंगुल से बचाया। हेडलाइन में लिखा था, रिया की बहादुरी और साहस की हर तरफ तारीफ हो रही थी। लेकिन रिया जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसका मकसद सिर्फ अपनी बहन को बचाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि ऐसे अपराध करने वाले किसी भी अधिकारी को छोड़ा न जाए। रिया को लगा कि अभी इस कहानी का अंत नहीं हुआ है। उसे यह भी पता लगाना था कि दरोगा प्रताप सिंह ने ऐसा क्यों किया और कहीं इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं था। अगले कुछ दिन रिया के लिए बहुत व्यस्त थे। उसने ये सुनिश्चित किया कि प्रताप सिंह और उसके साथियों के खिलाफ विभागीय जांच सही तरीके से हो। इस बीच प्रिया अपनी पढ़ाई में वापस लग गई, लेकिन उस घटना का डर उसके दिल में कहीं न कहीं अभी भी था। रिया ने अपनी बहन को समझाया कि वो अब सुरक्षित है और उसे किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। जांच के दौरान रिया ने प्रताप सिंह से अकेले में बात करने का फैसला किया। वो जानना चाहती थी कि ऐसी क्या वजह थी कि उसने और उसके साथियों ने इतनी घटिया हरकत की।
रिया ने प्रताप सिंह के सामने उसके भविष्य और परिवार को लेकर बात की। प्रताप, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर तुम मुझे सच बताते हो तो हो सकता है मैं तुम्हारी सजा थोड़ी कम करवा सकूं, रिया ने कहा। प्रताप सिंह पहले तो चुप रहा, लेकिन जब रिया ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी बात गुप्त रखी जाएगी तो वो टूट गया। मैम, हम जानबूझकर नहीं गए थे, हमें भेजा गया था, उसने धीरे से कहा। रिया चौंक गई। किसने भेजा था? उसने पूछा। प्रताप सिंह ने कहा, हमारे इलाके के विधायक विजय त्रिपाठी के बेटे ने। वो एक पार्टी में था और उसने मुझे कॉल करके कहा कि मेले में एक लड़की है जो बहुत बदतमीज है और उसे सबक सिखाना है। उसने कहा कि वो उस लड़की को जानता है और उसने हमें बताया कि वो अकेली है। रिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लेकिन उस लड़की का नाम क्या था? रिया ने पूछा। उसने नाम नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि वो कॉलेज में पढ़ती है और बहुत सुंदर है। उसने कहा कि उसे परेशान करो और उसे डराओ ताकि वो कभी दोबारा उस लड़के का सामना न करे, प्रताप सिंह ने बताया। रिया ने तुरंत अपने सीनियर एसपी शर्मा को यह बात बताई। एसपी शर्मा भी इस खुलासे से हैरान थे। इसका मतलब ये एक व्यक्तिगत मामला था जिसे राजनैतिक प्रभाव के चलते अंजाम दिया गया। एसपी शर्मा ने कहा, हमें इस मामले को बहुत सावधानी से संभालना होगा। विजय त्रिपाठी एक बहुत शक्तिशाली नेता हैं। रिया ने कहा, लेकिन सर ये एक अपराध है, हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जानता हूं रिया, लेकिन हमें सबूत चाहिए। केवल प्रताप सिंह के बयान पर हम किसी बड़े राजनेता के बेटे को गिरफ्तार नहीं कर सकते, एसपी शर्मा ने समझाया। रिया ने निश्चय किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगी। उसने प्रिया से पूछा कि क्या वो किसी ऐसे लड़के को जानती है जो उसे परेशान करता हो। प्रिया ने बताया कि कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम रौनक था, जो उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन प्रिया ने उसे मना कर दिया था। रिया ने रौनक की फोटो निकाली और प्रिया से पूछा कि क्या वो वही लड़का है। प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। रिया ने तुरंत एसपी शर्मा को रौनक के बारे में बताया। ये साफ हो गया था कि विधायक का बेटा रौनक ही था जो अपनी बात ना माने जाने पर इतना नीचे गिर गया था। रिया ने एसपी शर्मा के साथ मिलकर विधायक विजय त्रिपाठी के बेटे रौनक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। ये आसान नहीं था। रौनक एक प्रभावशाली परिवार से था और उसके पास हर तरह के साधन थे। रिया ने अपनी इंटेलिजेंस और कूटनीति का इस्तेमाल किया। उसने प्रताप सिंह और उसके साथियों से रौनक के कॉल रिकॉर्ड्स, चैट और अन्य डिजिटल सबूतों को निकलवाया। रिया को एक और महत्वपूर्ण सबूत मिला। मेले के सीसीटीवी फुटेज में रौनक को प्रिया का पीछा करते और फिर दरोगाओं को फोन करते हुए देखा गया था। ये फुटेज प्रताप सिंह के बयान की पुष्टि करता था। एसपी शर्मा ने इन सभी सबूतों को जुटाया और एक मजबूत केस तैयार किया। वे जानते थे कि उन्हें कोई गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये मामला सीधे एक राजनेता से जुड़ा था। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सभी मीडिया के सामने पूरी कहानी बताई। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। विधायक विजय त्रिपाठी को अपने बेटे के बचाव में आना पड़ा, लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि वो कुछ नहीं कर पाए। जनता का गुस्सा और मीडिया का दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार रौनक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। रिया ने अपनी बहादुरी और ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। प्रताप सिंह और उसके साथी दरोगाओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उन्हें भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है? उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल क्राइम खबर को सब्सक्राइब करें